श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी माता बहनों को संतान सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानेंगे कि संतान सप्तमी व्रत के बारे में और यह व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू व्रत त्योहारों में संतान सप्तमी को एक बहुत ही जरूरी व्रत माना जाता है। इसे हर माँ बाप संतान प्राप्ति और उसकी तरक्की और लंबी आयु और आरोग्य जीवन के लिए करते हैं। यह व्रत हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। कई लोग इस व्रत को मुक्तावरण व्रत और ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जानते हैं। अब की बार साल 2024 में यह व्रत 10 सितंबर मंगलवार को रखा जाएगा। यह व्रत महिलाएं पुत्र की प्राप्ति हेतु रखती हैं। इस व्रत के करने से संतान के सारे दुख परेशानी आदि का अंत हो जाता है। संतान की सुरक्षा का भार लिए महिलाएं और पुरुष व्रत को पूरे विधि विधान से करते हैं। जो भी व्यक्ति संतान सप्तमी का व्रत करता है उसे अपने जीवन में कभी भी संतान की तरफ से निराश नहीं होना पड़ता। इस व्रत के प्रभाव से संतान दीर्घ आयु और तेजस्वी होती है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता पिता अपनी संतान या संतान के उज्जवल भविष्य के लिए व्रत का संकल्प लेते हैं। इस व्रत में पूजा दोपहर से पहले करनी चाहिए, पर यह ध्यान रहे कि जब भी आप पूजा करें तो राहु काल का समय ना हो। अलग अलग जगहों पर अपनी अपनी परंपरा के अनुसार यह व्रत किया जाता है, तो आप वैसे ही कर सकते हैं। इस दिन आप जल्दी उठकर साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु शिव पार्वती की पूजा करें। दोपहर के समय चौकी बनाकर या फिर गाय के गोबर से चौका लगाकर उसके ऊपर भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रतिमा रखें। गाय के गोबर से चौका लगाते हैं तो ध्यान रखें कि उसमें थोड़ी सी मिट्टी जरूर मिलाएं, क्योंकि बिना मिट्टी सीधे गोबर का चौका मृतक के नीचे लगाया जाता है। फिर आपने अपने बच्चों की मंगल जीवन की कामना करते हुए विधि विधान से पूजा करें। बाद में व्रत का कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद में जो भी प्रसाद आपने बनाया है वह भगवान के चरणों में अर्पण कर दें। स्वयं पूरा दिन व्रत रखें और पूजा करें तो भगवान के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं और साथ में एक कलश जल से भरकर रख लें। जब आप संतान की रक्षा की कामना करते हैं तो एक डोरा लेकर भगवान शिव को बांधा जाता है। बाद में इसी डोरे को अपनी संतान की कलाई में बांध दें। इस दिन भोग में खीर और पूड़ी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जब भी आप पूजा करें तो परिवारजनों के साथ करें। संतान सप्तमी की पूजा करते हैं तो इस पूजा में अपने बच्चों को जरूर बिठाएं। इस दिन ध्यान रखें कि बच्चों को किसी भी तरह के अपशब्द नहीं कहने चाहिए। बाद में उसी भोग और प्रसाद स्वरूप सभी परिवारजनों को और अड़ोस पड़ोस में बांट दें। अगर किसी महिला के संतान नहीं है और वह संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रख रही है तो वह निर्जल व्रत रखकर भगवान को सूती डोरा अर्पित करे और संतान सप्तमी की कथा सुने और पूजा करने के बाद इस डोरे को अपने गले में धारण कर ले। मान्यता है कि ऐसा करने से संतान प्राप्ति की राह आसान हो जाती है। निसंतान दंपति को
बच्चे का सुख प्राप्त होता है और वह दीर्घायु तक रहता है। यह थी संतान सप्तमी की व्रत की विधि। अगर किसी माता बहन को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय संतान सप्तमी माता की जरूर लिखें। बोलो सप्तमी माता की जय।